तो मेरे बच्चों, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ग्राफ की जो कैलकुलेशंस करते हैं उस ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन आता है और बहुत बच्चे फंसते हैं। लेकिन जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ ज्यादा ही सिंपल पूछ लिया गया और ये जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। और जेई मेंस 2025 में आपको ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। और मेरे बच्चा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको 0 से 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी आपको ये बताना है भाई। तो अगर आप थोड़ा सा याद कर लो तो यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। भाई मेरे, एरिया अंडर द कर्व, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? दो चीजें होती हैं भाई, एक स्लोप का कंसेप्ट होता है और एक एरिया का कंसेप्ट होता है। तो मैं दोनों ही कंसेप्ट थोड़ा समझा दूं। स्लोप का जो कंसेप्ट है, जैसे अगर हम देखें तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। स्लोप ये होता है भाई। अब इसमें परपेंडिकुलर है v और बेस में क्या है? टाइम। तो इसका मतलब अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप बनेगा एक्सेलरेशन। दूसरा होता है मेरे बच्चे एरिया। जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और आप मुझे बताइए जरा, अगर दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करें भाई, परपेंडिकुलर और बेस की मल्टीप्लाई करें तो यार एरिया बनता है ना। किसी भी अगर दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एरिया बनेगा। और मेरे बच्चे, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आप अगर एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस, एरिया मींस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर आप स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई मेरे, इसी कंसेप्ट को यूज करके यार ये बहुत ही कुछ ज्यादा ही सिंपल प्रॉब्लम पूछ ली गई। आओ यार निकाल देते हैं 0 से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आई। तो 0 से 4 सेकंड में भाई एरिया निकालो। तो सबसे पहले तो यार देखो, अगर आप चाहो तो ये सीधे के सीधे आप किस तरीके से कर सकते हैं? ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर लो। या ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल नहीं कर सकते तो यार सीधे सीधे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। यार ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यार ये कितनी है? 4। और देखो, ये 2 से स्टार्ट हो रही है और 4 पर एंड हो रही है। तो यार ये भी कितनी आएगी? ये 2 आएगी। तो ये कितना हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 2 अपॉन 2 इनटू सेपरेशन बिटवीन द साइड। और सेपरेशन बिटवीन द साइड कितना है भाई? 10 इनटू 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 30 मीटर। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता, जेई मेन से एडवांस की तरफ जाते। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस हर तरीके के आते हैं। और ये जो मैं आपको कंटिन्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम डे 6 में मिल रहे हैं, इसमें आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आप ये देखिए कि क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं और थोड़े से लॉजिकल होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैं जेई मेंस तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मेरे ऐसा नहीं है। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और यार ज्यादा से ज्यादा देखिए भाई, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।